जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सारे ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि यू पीपल आर गुड एंड हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। जल्दी से पहले मार्क योर अटेंडेंस एंड देन जस्ट से येस इन द कमेंट बॉक्स हियर। देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड एंड इन द मीनटाइम फर्स्ट मार्क योर अटेंडेंस, ओके? अस्सलाम वालेकुम। गाइस, अपनी अटेंडेंस आप सारे लोग पहले मार्क कर लो और उसके बाद लेट मी नो, देन इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू मूव ऑन।
ऑलराइट, सो काफ़ी हद तक मेरे बच्चे आ चुके हैं और कुछ बच्चों का सवाल भी है, कोई क्वेश्चन भी है, तो लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू और लेट मी नो वंस यू बी एबल टू सी इट। अच्छा, कुछ मेरे बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे बिज़नेस बिज़नेस मैनेजर ज़रा डिफरेंट शो हो रहा है, या एक आध बच्चे ने बात की थी कि सर मैंने बिज़नेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे साइन अप किया और वो ज़रा मुझे थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा था, मुझे मीन्स के स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट आ रही थी। तो ये एक आध बच्चे का सवाल भी था। तो सर जी आज सिम्स बंद हैं, पता नहीं बेटा आज हम हमारी साइड पे तो बेटा ओपन है, आपकी साइड पे क्यों बंद है सिम्स वगैरह? अभी तक सेशन में वी गॉट अराउंड अबाउट कोई 22 पीपल एंड आई एम वेटिंग फॉर a few more people to comes in. अच्छा 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 सर, फैसलाबाद में ऑफ है। ओके, तो सर्विस ने हमारे फैसलाबाद में सर आज चेलम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं समझ गया हूँ, मुझे पता नहीं था। आई एम ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आप लोग ऐसे करें कि आप लोग फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें और मैं कोशिश करूँगा कि आज ज़्यादा ना पढ़ाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कल पढ़ाया है या उससे पहले पढ़ाया है उसको ही दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ और उसी के बारे में हम लोग कोई ना कोई बात और फर्दर कर लें, ठीक है? और बाकी आई वाज़न्ट इवन नो अबाउट कि आज चेलम है और सर्विसेज़ बंद हैं, तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ लेंगे, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग इस सेशन को ऐसे कंपाइल कर लेंगे कि आपको इंशाल्लाह ताला कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगी। बाकी क्या नाम है, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ और लेट मी गो टू द एड मैनेजर, ठीक है? पहले तो मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू हु हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन एड मैनेजर? लेट मी नो कितने बच्चों ने एड मैनेजर पे अकाउंट बना लिया है? ओके, सो आई हैव क्रिएट एन अकाउंट ऑन फेसबुक बिजनेस मैनेजर, business.facebook.com पर बनाया है सर अकाउंट। सर आपने मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं करवाया। मोहम्मद नुमान, मैं ज़रा मसरूफ़ था, लेकिन मैं आज आपका अकाउंट इंशाल्लाह ओपन करके तो अप्रूव करवा दूंगा। कुछ मेरी मीटिंग थी रात को, सो आई स्लेप्ट वेरी लेट एंड आई वोक अप इन द मॉर्निंग वेरी लेट, तो इसलिए मैं कर नहीं सका, ठीक है? आपको आपको रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सका इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल। अच्छा, आज पहली बात तो ये है कि बेटा आज बनाना बड़ा ज़रूरी, आप आज आपका फीडबैक फॉर्म फिलअप करना बड़ा ज़रूरी है। आज आप काइंडली फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है? और दूसरा ये है कि कोई क्वेश्चन बेटा कल वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं समझ आई, आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना नहीं समझ आया, या और कोई फर्दर चीज़ जो कि आपको एक्सप्लोर करते हुए कोई प्रॉब्लम आई है, तो काइंडली लेट मी नो, ताकि मैं वो चीज़ आपकी साथ साथ सॉर्ट आउट करवा दूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, या कोई
किसी भी चीज़ ने आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई किसी चीज़ में या आपको समझ नहीं आ पाया, तो आई एम अवेलेबल गाइस, ऑनेस्टली आई एम अवेलेबल एंड आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट। कोई मसला नहीं है, मैं उसको दोबारा से रिपीट भी चीज़ को करवा दूँगा, मैं उसको दोबारा से बता भी दूँगा आपको, कोई चीज़ जिसमें आपको दिक्कत आई है या आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूँ। शेयर स्क्रीन। अच्छा, कल मैंने जी, जी, पूछ सकते हैं बेटा आप, फ़ायज़ा अरशद। अच्छा, कल मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आपने करना क्या है, यू कैन गो टू बिज़नेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे जाना है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन व्हाट यू गोना डू इज़ सिंपली यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट बिज़नेस पे क्लिक करेंगे आप एंड देन यू कैन सिंपली ऐड योर बिज़नेस नेम। लेट्स से मेरे बिज़नेस का नाम कुछ भी है, कोई भी जिस तरह से मेरे बिज़नेस का नाम है द न्यूयॉर्क स्टिरलिंग, ठीक है, या कोई भी बिज़नेस का नाम है, मैंने वो लिखा, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने अपना बिज़नेस ईमेल लिखा, जिसमें मैंने कहा कि मेरा ईमेल है जी, अपना क्या नाम है, जैक, आप इसको कैपिटलाइज़ वर्ड में भी लिख सकते हैं, jack.c99@gmail.com। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि आप सबमिट पे बेटा क्लिक करेंगे, तो अनएबल टू चूज़, इट्स नॉट वैलिड। अच्छा, मैं कर लेता हूँ तो ठीक है, और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद बेटा योर पेमेंट अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ख्याल है कल मैंने ये क्रिएट किया था, तो इसलिए वो अभी मुझे उसका ऑप्शन नहीं दे रहा। जब आप सिंपली ये स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, हैव अ लुक, ठीक है। इस तरह से बेटा आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा और इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि जब आप सबसे पहले आपने बिजनेस सेटिंग्स में जाना है, मैंने कल आपको बताया भी था। बिजनेस सेटिंग्स में बेटा जाने के बाद आपने क्या करना है, यू कैन गो टू ऐड अकाउंट और यहाँ पे आके आपने ऐड पे क्लिक करके यू कैन क्लिक का क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट और यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, तो आपका ऐड अकाउंट बेटा क्रिएट हो जाएगा। जब मैंने आपको कहा था आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो आपको ऐड मैनेजर वाले डैशबोर्ड की एक्सेस मिल जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने आज शुरू करनी है कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है, फेसबुक एड्स क्या है और फेसबुक एड्स से कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, इसको सीख के। तो पहले तो कुछ प्रोन्स एंड क्रोन्स के बारे में मैं आपको बता दूं। इस तरह से आपको डैशबोर्ड आएगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद बेटा आपको कुछ जो डैशबोर्ड है ना, वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, हैव अ लुक। इस तरह से आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा जिसमें ये बता रहा है आपको कि पहली स्टेज आपकी जो है विच इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, सेकंड स्टेज विच इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन, थर्ड स्टेज विच इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। पहले बेटा बात कर लेते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि कोई बात नहीं बेटा, वो पेज का अगर वो मेरी साइड पे पेज डिफरेंट आ रहा है, आपकी साइड पे डिफरेंट आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग इशू। वो लेआउट का इशू होता है, वो आपके पास न्यू वाला है, मेरे पास पुराने वाला है, वो मैं अपना कैशे रिमूव करूंगा तो मेरे पास भी न्यू वाला आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, आपको मेरा ख्याल है इस तरह से आ रहा होगा, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। गया,
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है बिजनेस सूट के नाम से। आप लोगों को आई गेस कि इस तरह से पेज आ रहा होगा, मेरा ख्याल है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पेज इस तरह से शो हो रहा होगा। नहीं, इस तरह नहीं, लेकिन दैट्स फाइन, वो लेआउट का कोई मसला नहीं है। लेआउट के बारे में आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे एड मैनेजर पे, तो इस तरह से आपको मेन्यू शो हो रहा होगा। आप ऐड मैनेजर पे बेटा क्लिक करेंगे, ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से बेटा ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। और डैशबोर्ड पे आने के बाद हैव अ लुक, वो एकदम से हमारी ज़रा पेज थोड़ी ख़राब होगी। इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आएगा। ये वो लेआउट का कोई मसला नहीं है। मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है, आपके पास थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा होगा, बट स्टिल द थिंग इज सेम। सो द फर्स्ट स्टेज वी कॉल्ड अवेयरनेस स्टेज, ये कुछ आप देख लेंगे बने हुए हैं। विच सबसे पहले ये है कि विच इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, सेकंड कंसंट्रेशन, थर्ड वन कन्वर्जन। ये तीन स्टेजेस हैं जिसके थ्रू आपकी कोई भी एडवर्टिजमेंट है वो काम करती है। जिस तरह हम लोग जब भी एडवर्टिजमेंट की बात करते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हमने एडवर्टाइज करनी है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम उसको उसके गोल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके गोल को डिफाइन करते हैं कि डिफाइनिंग द गोल हम। मैं आपको एक बड़े सिंपलेस्ट वे में अगर बता सकूं, तो लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम हियर, हैव अ लुक। ये भी नहीं ओपन हो रहा, इसको पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं जो आपको बताना ये चाह रहा था दरअसल कि ओके जी, हैव अ लुक। ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये मेरा ख्याल है जी कि क्लोज।
अच्छा, मैं आपको ना ज़रा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, लेकिन ये मेरा माइंड मैप ही नहीं ओपन हो रहा। इसको पता नहीं दरअसल क्या हो गया है वो, क्योंकि इसको ज़रा मैं ईज़िली समझा पाता हूँ आपको। तो ये मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको साइन इन करूँ पहले गूगल के साथ। लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। ओके, अलाउ। आई थिंक अब ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ओपन हो गया। अच्छा, मैं आपको दरअसल बताना ये चाह रहा था कि फेसबुक एड्स के प्रोन्स एंड क्रोन्स क्या हैं। पहली स्टेज हमने ये दरअसल सीखी है कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे किया जाता है। और बिजनेस मैनेजर बेटा क्रिएट करने के बाद हम लोग किस तरह से एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने आपको बताया कि एड अकाउंट जब आप एड मैनेजर पे जाएंगे, वहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 स्टेजेस आ रही हैं। जो नंबर 1 स्टेज आपको बता रही है कि भाई अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, इसको दरअसल कहा जाता है हमारी मार्केटिंग फनल। तो जब भी बेटा हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग, या हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट, हम जब भी कोई स्टार्ट करते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप हम जो स्टार्ट शुरू करते हैं उसको दरअसल कहते हैं जी हम डिफाइन करना। डिफाइनिंग, डिफाइन का मतलब क्या है और डिफाइन करना किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। दूसरा स्टेप जो होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं डिस्कवर करना। कोई भी जब भी हम कोई एड्स मार्केटिंग शुरू करते हैं या एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इन दो इनिशियल स्टेप्स को के अराउंड हम लोग घूमते हैं। ठीक है। पहली चीज़ है डिफाइन करना, दूसरी चीज़ है डिस्कवर करना। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। ठीक है। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तीसरी चीज़ डिफाइन, डिस्कवर, डिवेल्प। फिर हम लोग इसको डिवेल्प करते हैं और डिवेल्प, डिलीवर, मेजर, like measuring your data। ठीक है। अब ये दरअसल ना ये 5 स्टेप्स हैं कि जिसके दरमियान ना आपकी सारी एडवर्टाइजमेंट घूमती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर हमें बिजनेस मैनेजर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहली बात यह बेटा कि दुनिया में राउंड अबाउट जो 99% बिजनेस है ना, दे आर रनिंग देयर एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यूएस में कम से कम आप लगा लें कि 9 out of 10 बिजनेसेस ऐसे हैं, दोज आर यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू रन देयर एड्स। तो इफ़ यू आर अ एड स्पेशलिस्ट, इफ़ यू आर अ मार्केटर, you know how to create content, you know how to run ads, you know how to set up ad manager, right? You know about each and every pros and cons. You are a wonderful freelancer and you don't know how much you can make from by giving out these services, right? So there is a very potential kind of market available we have all over the world. मैं all over the world मैं यूरोपियन क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, यूएस क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ in terms of Facebook ads. So Facebook ads is a very potential kind of market, is a very potential kind of skill set जिसको आप सीख के आप अपना क्या नाम है आप बड़े अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं थ्रू फाइवर या अपवर्क के। उन बच्चों के दिमाग में जो सवाल था, जो बच्चे कल कुछ फजूल सवाल भी मुझसे पूछ रहे थे कि ये बड़ी महंगी है, मैं क्यों पैसे लगाऊंगा, ये क्यों करूंगा। आपने कोई पैसा नहीं लगाना बेटा, आपने इसको एज ए सर्विस के तौर पे सीखना है इसे। ये बात हो गई फेसबुक एड्स की। अब बात कर लेते हैं ये हमारे छोटे से माइंड मैप की।
सबसे पहली बात ये है कि भई हम लोग क्या करते हैं, हमने जब भी हम लोग एडवर्टाइज़मेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग इस इन 5 स्टेजेस के दरमियान घूमते हैं। हम कहते हैं पहले हमने डिफ़ाइन किया, फिर हम कहते हैं हमने डिस्कवर किया, फिर कहते हैं डेवलप किया, डिलीवर किया और मेजर किया। अब डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि डिफाइन व्हाट यू डिफाइन। डिफाइनिंग का मतलब है व्हाट यू ट्राइंग टू डिफाइन। डिफाइनिंग का मतलब है वी आर डिफाइनिंग अ ऑब्जेक्टिव। ठीक है? हम लोग एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि यार हमने जो कंटेंट चलाना है, हमने जो एड चलाना है उसका मकसद क्या है? क्या हमने लोगों को अवेयर करना है? क्या हमने लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है? क्या हमने लोगों को अपना क्या नाम है व्हाट्सएप मैसेज पे लेके आना है? क्या हमने लोगों से चाह रहे हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को परचेज करें? सो वी नीड टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा डिस्कवर की। डिस्कवर का मतलब ये है कि डिस्कवरिंग योर ऑडियंसेस, कि इसका मतलब ये है कि whom टू टारगेट, वेयर टू टारगेट एंड हाउ टू टारगेट। आप किस तरह टारगेट करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे और किस वे में टारगेट करेंगे, whom टू टारगेट, वे टू टारगेट एंड हाउ टू टारगेट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्कवरिंग योर ऑडियंस, कि आपने किन लोगों को टारगेट करेंगे। क्या वो वीमेन होंगे, मैन होंगे, उनकी एज क्या होगी, वो रहते कहाँ पे होंगे, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है? अच्छा जी, इसके साथ साथ फिर हम बात कर लेते हैं अपनी एंड वी गना टॉक अबाउट, अब हम बात कर लेते हैं जी अपना क्या नाम है इसकी, व्हाट वी थिंक इज बेसिकली कॉल्ड डेवलप करने की। जब हम ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंसेस, और हमारे पास हमारा एक्ट क्रिएटिव आ जाता है विच इज़ कॉल्ड फोटो या वीडियो जो भी हमने चलानी है, उसको फिर हम लोग एक जगह डेवलप करते हैं। ठीक है? इस प्रोसेस को दरअसल कहा जाता है डेवलपिंग प्लेसमेंट्स एंड एड क्रिएटिव। ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको डेवलप करते हैं। ये देखिए, उसके बाद जी हम इसको एक सूटेबल सी ऑप्टिमाइजेशन चूज करके, जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, एक सूटेबल सी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन बेटा जी चूज करके हम इसको क्या करते हैं, इसको अपने कंटेंट को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उसको बेटा जी हम लोग उन रिजल्ट्स को जो हम लोग मेजर करते हैं, ये हमारा 5वां स्टेप है। तो बेटा स्टेप नंबर पहला क्या है जी, वी नीड टू डिफाइन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड what what do you mean by these, what do you mean by these, what do we call these, ये क्या है? these are called objectives, awareness, consideration and conversion, and then उनके फर्दर आगे जो भी उनकी आगे उनके टाइप्स हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी गना डू इज सिंपली, और व्हाट वी डू एक्चुअली, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अपना क्या नाम है, हम लोग क्या करेंगे अब द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट वी एक्चुअली गोना डू। हम लोग अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग फेसबुक एड्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स का दरअसल मतलब क्या होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई या नहीं आई? काइंडली लेट मी नो। मेरी कही हुई बात आपको यहाँ तक समझ आई या नहीं आई? सर हम जो ऐड क्रिएट करेंगे वो भी इंस्टाग्राम की तरह ऑटो में शो होगा फेसबुक पे, और इसके लिए हमें कौन से हैशटैग्स, ओके, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बेटा काइंडली लेट मी नो, यहाँ तक पता चला या नहीं पता चला?
आपको मेरी बात समझ आई है? ओके सर जी, पिक्चर का साइज चेंज करने के लिए कोई टूल बता दें। अभी मैं पिक्चर का साइज चेंज करने का नहीं बता रहा, वो बात पूछा करें जो कि टॉपिक से रेलिवेंट, वो बात ना पूछा करें टॉपिक के दरमियान जिसका कोई फायदा ही ना। अब यहाँ में मैं पिक्चर का साइज चेंज पहले तुम्हें बताऊं या मैं पहले टॉपिक को पढ़ा दूं? मुझे बता दो। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? चलें जी, क्लियर है मेरा ख्याल है यहाँ तक। तो जो पहली चीज़ है जो हम आज स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स, कि किस तरह से आप फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक ऑब्जेक्टिव बेटा क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसबुक एड्स की। और जो पहला हमारा है जी, अपना क्या नाम है, हमारा पहला जो पॉइंट है, यहाँ पहला टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम डिफाइन भी कहते हैं, कि डिफाइन करना। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं आपको फेस बताऊंगा कि फेसबुक पे ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रीच क्या होती है। रीच का मतलब क्या होता है फेसबुक पे? रीच का मतलब बेटा पहले तो ये होता है कि किसी भी बंदे का आपकी पोस्ट को देखना, आपके फेसबुक के कोई कंटेंट को देखना, वो वीडियो है या वो इमेज है, उसको दरअसल कहते हैं रीच। लाइक लेट्स से आपने कहा कि राउंड अबाउट कोई 10,000 लोगों ने
मेरी पिक्चर को देखा, दैट मीन्स कि 10,000 रीच आपके पास आई, पीपल रीच आउट टू यू। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह की रीच होती है, एक हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच का मतलब बेटा ये है कि वो रीच, ऑर्गेनिक रीच जिसमें आप कोई पैसा नहीं पे करते। आपने फर्ज करें कोई पोस्ट किया, लोगों ने आपके पोस्ट को लाइक किया, उन्होंने आगे शेयर किया, उससे आगे फर्दर लोगों ने शेयर किया, उस पर जो जो जितने जितने लोगों ने देखते रहे ना, वो सारी की सारी दरअसल कहते हैं इसको ऑर्गेनिक रीच। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और आगे दरअसल दूसरी होती है जी हमारे पास पेड रीच। पेड रीच का मतलब ये है कि वी पे टू फेसबुक टू शो अवर एड टू अवर रेलिवेंट ऑडियंस। ठीक है, और जो भी आपका पेड कंटेंट होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है इस तरह से दरअसल स्पॉन्सर्ड। ठीक है, इस तरह से आ रहा होता है उस पर स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये दरअसल एक डिफरेंस है ऑर्गेनिक और पेड रीच का। लेकिन ऑर्गेनिक रीच में ना बेटा आपकी जो लिमिटेशंस होती हैं ना, आप आप मीन्स के अपना जो मैसेज है ना सिर्फ एक ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा जी मेरे फेसबुक पे कोई 2,000 फ्रेंड्स हैं या 500 फ्रेंड्स हैं, तो मैं फेसबुक पे कोई भी चीज़ पोस्ट करता हूँ जब, तो वो उन 500 लोगों को नज़र आती है। अगर यही मैंने फेसबुक पे कोई 2 लाख लोगों को अपनी पिक्चर दिखानी है, तो उसके लिए मुझे पेड रीच का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच हैज़ ए लिमिटेड इम्पैक्ट। वाई? देर आर देर इज a lot going on people news feed, that's correct। क्योंकि एवरी डे आप देखते हैं कि आपको मल्टीपल किस्म की पोस्टें नज़र आ रही होती हैं फेसबुक पे, कुछ इस तरह से, कोई आपके फ्रेंड्स की, कोई पेज की, कोई डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको पोस्टें वगैरह नज़र आ रही होती हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तो इफ़ यू रियली वांट कि आप अपना क्या नाम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सको और रेलिवेंट लोगों को रीच आउट कर सको जो कि वाकई आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करना चाहते हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग फेसबुक एडवर्टाइजिंग। फेसबुक एडवर्टाइजिंग बेटा क्या है दरअसल, और फेसबुक एड्स क्यों चलाए जाते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा देयर वाज अ टाइम, एक पहले क्या होता था कि आप फेसबुक को, या अभी भी यही होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करते हैं कि वो अगर फर्स्ट करें उन्होंने फेसबुक पे आप कोई पोस्ट करते हैं, उसके नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है बूस्ट पोस्ट। आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके, बूस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले आप 3 लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब आप 100 लोगों को टारगेट कर सकते हैं बाय बूस्टिंग द पोस्ट। ठीक है, बूस्ट पोस्ट पे जो आप टारगेट करते हैं, आप सिंपली अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद बेटा इस तरह से आप अपनी कोई भी पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब अपने ऑब्जेक्टिव्स की। ये बूस्ट पोस्ट तो एम फजूल में मैंने आपको बताया, इसके बारे में हमने पढ़ना भी नहीं है। हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजर की, जहाँ से आप सारी अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो बिजनेस मैनेजर पे जब हम एड मैनेजर पे जाते हैं तो आपको 3 स्टेजेस नज़र आ रही होती हैं, या 3 तरह के आपको बिजनेस गोल नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें नंबर 1 है अवेयरनेस, नंबर 2 है बेटा कंसिडरेशन, एंड नंबर 3 है बेटा हमारे पास कन्वर्जन। ये हमारे पास 3 तरह के बेटा हमारे पास आ रहे होते हैं। क्या नाम देते हैं हमारे पास, व्हाट वी कॉल दिस, ये हमारे पास इस तरह से 3 तरह के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स बेटा आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब पहला हम लोग काम क्या करेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझेंगे तीन ऑब्जेक्टिव्स को क्यों यूज़ किया जाता है। ये इसके बारे में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एड मैनेजर के बारे में बेटा। आप सिंपली इसको कैसे अपना क्या नाम है असेस कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन business.facebook.com, then you can go to business settings, from there you can create an account। ओके, फ्रॉम बिजनेस सेटिंग्स से आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, एड अकाउंट, और उसके बाद आप एड मैनेजर से जाके इसको असेस कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की, जिसको हम लोग कहते हैं डिफाइन। बेटा आपको फेसबुक पे तरह तरह के ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह से अगर मैं आप बात करूं कि इधर मैं अगर बात करता चलूं, तो ये आप देखेंगे कि आपको ये 3 तरह के बिजनेस गोल्स नज़र आ रहे हैं।
जिसमें नंबर 1 है अवेयरनेस, नंबर 2 है कंसिडरेशन, नंबर 3 है कन्वर्जन। और उसके आगे आपको नज़र आ रहा है भी, अवेयरनेस में आपको आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन में आपको आ रहा है ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले बेटा अगर फर्स्ट करें, यू आर अ न्यू ब्रांड। जब भी हम लोग कभी एज ए न्यू लॉन्च करते हैं ना मार्केट में, तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले कि हम लोगों को अवेयर करें अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हम व्हाट वी डू एंड व्हाट वी सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवेयरनेस बेस्ड कैंपेन्स चलाते हैं। तो सेम एज हियर, तो सेम एज हियर, ये आप देख रहे हो एट द मोमेंट हियर कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे रनिंग वी आर रेजिंग इन ब्रांड अवेयरनेस एंड वी आर रनिंग अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस का मतलब, ये अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव तब चूज किया जाता है बेटा, जब हम चाहते हैं कि अपने हमने सिर्फ लोगों को ये बताना है कि वी एग्जिस्ट एंड दिस इज समथिंग वी सेल। ठीक है, इसके बारे में हमने लोगों को जब बताना है, तो तब हम क्या करते हैं, हम बेटा अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव का हम सहारा लेते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं बेटा, और नेक्स्ट जब बात कर लेते हैं, ओके, नेक्स्ट जब वी हैव इज विच इज कॉल्ड अपना क्या नाम है, विच इज कॉल्ड दी इंक्रीज लोकल सेल्स। या अगर आप इसको छोड़ दो, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। सबसे अगर जी हमने फर्स्ट करो, आप कहते हैं कि आपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो बेटा हम अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने बेटा अपना क्या नाम है, आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करनी है, आप चाहते हैं कि लोग फेसबुक से आपके ऐड पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे चले जाएं, तो आप क्या करते हैं, आप ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। ठीक है, अगर बेटा आप चाहते हैं कि आप अपनी पोस्ट पे, जो भी आप फेसबुक पे पोस्ट करें, उस पर आप लाइक शेयर या कमेंट चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर, अगर आप अपने पेज के लाइक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप पेज लाइक्स वाली आप चलाते हैं। ठीक है, उसके आगे फर्स्ट करें, लेट्स से अगर आपने ऐप इंस्टॉल्स आप चाहते हैं, आपकी कोई मोबाइल ऐप है, आप चाहते हैं बेटा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऐप इंस्टॉल्स आएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐप इंस्टॉल वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। देन अगर आप वीडियो व्यूज़ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियो है उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यू करें, ठीक है, तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। देन लेट्स से बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, या लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग मैसेजेस का सहारा लेते हैं। इसी के साथ साथ बेटा अगर फर्स्ट करें, हम कन्वर्जेंस करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग आए मेरी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट करें, और अपना क्या नाम है उसके बाद कुछ चीज़ परचेज करें, तो हम कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं विद स्टेज बाय स्टेज। उसके बाद लेट्स से बेटा आपका कोई स्टोर है, आप चाहते हैं कि आपके स्टोर पे लोग विजिट्स करें, तो हम स्टोर ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम जो बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, दरअसल ये यूज़ इसलिए किए जाते हैं ताकि फेसबुक के जो एल्गोरिदम है या फेसबुक के सिस्टम को हम ये बता सकें कि व्हाट वी आर लुकिंग टू अचीव। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आई या ऊपर से गुजर गई, काइंडली लेट मी नो। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बात समझ आई या नहीं आई?
यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन है? आप तो हाइपर हो गए हैं। सर जी पहले ये मैसेज किया था कि क्लियर है। मेरे बेटा मैं हाइपर नहीं हुआ। मैंने आपको ना पहले दिन एसओपीस में एक बात ये बताई थी कि आपने टॉपिक से रेलिवेंट बात करनी है। मेरी टॉपिक से डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है जब तक एक इरेलीवेंट सवाल आता है। यहाँ ये बात आप मुझसे बेटा इनबॉक्स में कर दिया करो, या मुझे ग्रुप में आप मुझे टैग करके पूछ लिया करो कि सर मुझे ये इशू है। मैं कभी भी बेटा आपको, मैंने किसी बच्चे को आगे से कुछ नहीं, आगे से कोई बात की कभी भी कि जी आपने मुझसे ये बात क्यों पूछी। लेकिन जब आप एक अलग टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछते हैं, तो वो मेरी एक अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। जब मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मैं इतना पोटेंशियल लगा के आपको कोई चीज़ पढ़ाऊँ, तो वो फिर मेरी अटेंशन एकदम से डाइवर्ट होती है और वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से भी स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा मैं हाइपर नहीं हुआ। मेरा आपको कहने का मकसद ये था कि आप टॉपिक से रिलेटेड बात किया करें, तो वो एक ज़्यादा बेहतर है। चले जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई थिंक आपको आज का टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर होगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और इसको काइंडली ज़रूर पढ़ना, प्रैक्टिस भी करना। मैं इसके जो हैंडआउट्स हैं मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसके हैंडआउट्स को देख लें। लेट मी शेयर। ये मैं आपसे ना बेटा ये हैंडआउट्स भी शेयर कर देता हूँ इसके, ताकि आप देख लें एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन इट। अभी के लिए काम ये करें कि आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स। आप लोग पहले जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें और लेट मी नो जब आप फीडबैक फॉर्म फिलअप कर देंगे। ये हैंडआउट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ बेटा, ताकि आप इनको पढ़ लें। ठीक है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इन द मीन टाइम बेटा आप उतनी देर अपने जो हैं क्या नाम लेते हैं, आप लोग फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें एंड देन लेट मी नो। अनम इकबाल, मैं बेटा आपका इनबॉक्स चेक करके, सर ये फेसबुक ऐड भी फेसबुक पेज का पार्ट है? नहीं बेटा ये फेसबुक पेज का पार्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग बेटा जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें और लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।
ठीक कर रहे हो। अच्छा, आप सबने फीडबैक फॉर्म फिल अप कर लिया है? अच्छा जी, फीडबैक फॉर्म अगर आप लोगों ने फिल अप कर लिया है तो दैट वुड बी ऑसम। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल ऑफ यू।